जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलते हैं आज के आनंद की ओर। दोपहर के पश्चात का समय था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ब्रह्म नदी के तट पर बड़े ही उदास, बड़े ही खिन्न बैठे हुए थे। नदी कलकल स्वरों से बह रही थी। सामने पर्वत की चोटी पर बिछी हुई बर्फ के ऊपर सूर्य की सुनहरी किरणें खेल रही थी। पर्वत के नीचे वृक्षों पर कल कंठों से पक्षी गा रहे थे। पर वेद व्यास जी के लिए प्रकृति का वह वैभव बिल्कुल निस्सार था। वे उदास मुख विचारों में खोए हुए थे। वेद व्यास जी अपने भीतर घुसकर अपनी उदासी का कारण खोज रहे थे। वे सोच रहे थे, उनकी तो किसी में कोई आसक्ति नहीं, फिर उनके मन में यह खिन्नता किस बात के लिए? बहुत खोजने पर भी वेद व्यास जी कुछ खोज नहीं पा रहे थे। बहुत सोचने पर भी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। आखिर उन्होंने सोचा, मन की यह उदासी इस तरह तो दूर होने वाली नहीं है। इसे दूर करने के लिए आसन लगाकर बैठना होगा। और वो आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने ध्यान में नेत्र बंद कर लिए। कितने क्षण बीत पाए थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सहसा नारद वीणा के तारों पर मधुर स्वर लहरी में प्रभु की प्रार्थना का गान करने लगे। वेदव्यास का ध्यान टूट गया। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा। वीणा बजाते हुए महर्षि नारद खड़े थे। वेद व्यास जी ने उठकर नारद जी को प्रणाम किया। उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। नारद जी ने आसन पर बैठते हुए वेद व्यास जी की ओर देखा और देखते ही देखते प्रश्न किया, वेद व्यास जी, आपके मुखमंडल पर यह उदासी क्यों? लगता है आप अत्यधिक चिंतित हैं। वेद व्यास जी ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, हाँ महर्षि, मैं उदास हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ। नारद जी ने रहस्यमयी दृष्टि से व्यास की ओर देखते हुए पुनः कहा, उदासी और चिंता का कारण? वेद व्यास जी ने चिंतित भरे स्वर में उत्तर दिया, कारण तो मुझे भी नहीं मालूम महर्षि। कारण जानने का मैंने प्रयत्न किया पर जान न पाया। नारद ने वेद व्यास जी की ओर देखते हुए पुनः कहा, आश्चर्य है, महाभारत सदृश पुनीत महाकाव्य की रचना करने वाले वेद व्यास जी के मुख पर उदासी। वेद व्यास जी आपके द्वारा रचित महाभारत को पढ़कर कोटि कोटि मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, पर आप स्वयं चिंताग्रस्त हो उठे हैं। यह कितने विस्मय की बात है। वेद व्यास जी ने सोचते हुए उत्तर दिया, हाँ महर्षि, मैंने महाभारत महाकाव्य की रचना की है। मैंने आजीवन सदाचरण किया है, पर फिर भी मैं चिंताग्रस्त हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, महामुने, मैं चिंताग्रस्त क्यों हूँ? नारद ने कहा, आपका महाभारत महाकाव्य हिंसा प्रतिहिंसा से भरा हुआ है। हो सकता है उसी हिंसा प्रतिहिंसा के कारण आपका मन खिन्न हो गया हो। वेद व्यास जी बोले, हो सकता है मेरी खिन्नता का कारण वही हो। मैं उसके लिए जप करूँगा नारद जी। नारद जी ने कहा, माता सरस्वती ने आपको ग्रंथ रचना के लिए भेजा है, जप के लिए नहीं। तप के द्वारा केवल आपका ही कल्याण होगा, पर ग्रंथ में कोटि कोटि मनुष्यों का कल्याण होगा। नारद जी की बात सुनकर वेद व्यास जी विचारों में उलझ गए। उन्होंने नारद जी की ओर देखते हुए कहा,
ग्रंथ रचना तो मैं कर चुका हूँ महामुने, महाभारत से बढ़कर ग्रंथ में अब नहीं लिख सकता। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी, आपकी ग्रंथ रचना अभी अधूरी है। आपने महाभारत की रचना तो की, पर अभी तक महाभारत के सूत्रधार के चरित्र का गान नहीं किया। जब तक आपके उसके चरित्र का गान नहीं करेंगे, आपकी ग्रंथ रचना अधूरी रहेगी। आपने उनके चरित्र का गान नहीं किया, यही आपकी उदासी का कारण भी है। यह सुनकर वेद व्यास जी विचारों की तरंगों में डूब गए। नारद ने वेद व्यास जी के मन को झकझोरते हुए पुनः कहा, वेद व्यास जी, महाभारत में आदि से लेकर अंत तक जिस लीला पुरुष का चरित्र बोल रहा है, प्रत्येक घटना में जिसकी प्रेरणा समाई हुई है और जिसने महाभारत के सभी पर्दों को उद्घाटित किया है, उस लीला पुरुष श्री कृष्ण के चरित्र का गान कीजिए। उनके चरित्र गान से ही आपकी खिन्नता दूर होगी, आपको नया जीवन प्राप्त होगा। यह कहकर नारद वेद व्यास जी के मन को झकझोर वीणा बजाते हुए चले गए और वेद व्यास श्री कृष्ण के चरित्र का गान लिखने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत तथा पुराणों की रचना की। सचमुच आज वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से कोटि कोटि मनुष्यों का कल्याण हो रहा है। नदियाँ सूख जाएंगी, पर्वत अपने स्थानों को छोड़ देंगे, पर वेद व्यास जी की वाणी गूंजती रहेगी। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।